सबसे शक्तिशाली कौन है? वो जिसके पास हथियार है या हथियार चलाने का हुनर? जिस कंपनी ने जहाज को बनाया है उसने जितना इसको एम्प्लॉयमेंट नहीं किया है उससे ज़्यादा हम इसे इतने कम समय में कर पाए हैं। पायलट का काम होता है कि उस मशीन से पूरा मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट करने। इतनी ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर फ्लाइंग पूरी दुनिया में कोई और नहीं करता। जीत किसकी होती है? जो मौका देखते ही आक्रमण कर दे, या उसकी जो शक्ति का भी शांति के लिए प्रयोग करता है? मेरे लिए ये हिंदुस्तान का गौरव बन गया है अभी, क्योंकि इसने दुश्मन को डरा दिया है। अपने आप को एक्सपोज किए बिना हम दुश्मन की टेरिटरी में जाके जो टारगेट है उसको बहुत ही करीब जाकर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसको फ्लाइंग टैंक के नाम से भी जाना जाता है, तो वी एक्चुअली फील, हमें असल में ऐसा लगता है कि हम टैंक उड़ा रहे हैं। उसी की होती है जय जयकार, उसी की सबसे ताकतवर है ललकार। इनके नाम में ही है विजय की हुंकार। वो जो पूछते हैं हौसला हमारी उड़ानों का, वो समझ लें ये परख तो आसमानों से भी परे है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं श्वेता सिंह। कहते हैं जो दुनिया में सर्वशक्तिशाली है, सबसे अधिक सम्मान भी उसी का है। आज हम आसमानों को चीरती हुई भारतीय वायुसेना की इसी शक्ति से आपका परिचय कराएंगे। मृत्यु की पदचाप है शत्रु के लिए जिन इस हेलीकॉप्टर फ्लाइट में बहुत गर्व महसूस होता है, क्योंकि ऐसा हेलीकॉप्टर अभी दुनिया में जो किसी कंट्री के पास था, आज हमारे पास है। इनकी क्षमता है अकूत, इनका निशाना अभेद है। ये शक्ति का आह्वान है, ये सदैव विजय का वरदान है। गीता का कर्म कहता है वीर भोग्य वसुंधरा, तो उस कर्म का धर्म है ये। वीरता का कर्म कहता है शठे शाठ्यम समाचरित, तो उस धर्म का मर्म है ये। स्क्वाड्रन का मोटो जो है वो है विनाशाय अग्नि। इसका सीधा तात्पर्य यही है कि हमें अपने दुश्मनों को अपने प्रकोप से खत्म करना है। भारत की किसी सीमा पर इस वक्त युद्ध नहीं चल रहा, लेकिन इस संकट काल को युद्ध काल न कहें तो क्या कहें? पर देश सतर्क है, सजग है। यह भारत का दृढ़ आत्मविश्वास है, यह हमारे अटल संघर्ष का स्वाभिमान है, अपनी धरती का इंच भर भी न छोड़ने का अडिग निर्णय है, यह निश्चित विजय का विश्वास है। ये युद्ध के काल में मदद की आस है, ये शत्रु का सर्वदा विनाश है। दुश्मन को नष्ट करने के लिए एक अपाचे अपने आप में सक्षम होता है, और सबसे बड़ी चीज ये है, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि अपाचे जब उड़ान भरता है तो आसमान में जो दुश्मन रहता है उसे भी टैकल कर सकता है, जमीन पर जो दुश्मन है उसे भी टैकल कर सकता है। अपने जो उसके ट्रूप्स हैं उन्हें जबरदस्त सपोर्ट वो एक समय में दे सकता है। दरअसल जिस तरह का इसका ढांचा है, जिस तरह का इसका निर्माण है, ये अपने रक्षा में भी उतना ही अधिक सक्षम है। अपाचे AH-64E दुनिया का सबसे आधुनिक अटैक हेलीकॉप्टर। युद्ध भूमि के बदलते स्वरूप और युद्ध की बदलती जरूरतों के अनुसार हाइब्रिड वॉर आज की हकीकत है। ऐसे में संचार, आवाजाही में गतिशीलता, लॉजिस्टिक्स और फायर सपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और यही निर्णायक साबित होते हैं हेलीकॉप्टर।
एक अटैक हेलीकॉप्टर जमीन के काफी करीब चलता है। करीब होने के कारण वो दुश्मन के रडार कवरेज में नहीं आता है और अपने आप को एक्सपोज किए बिना हम दुश्मन की टेरिटरी में जाके और जो टारगेट है उसको बहुत ही करीब जाकर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। AH-64E अपाचे का अत्याधुनिक और अपग्रेडेड वर्जन आज के समय में ये तकनीकी तौर पर दुनिया में सबसे उन्नत और घातक अटैक हेलीकॉप्टर है। अगर हम पूरी दुनिया में, क्योंकि और भी कई देश हैं जो अपाचे इस समय यूज कर रहे हैं, क्या ये उनसे एडवांस्ड है, उनसे पीछे? ये दुनिया में जितने भी अपाचे के वर्जन हैं उनमें ये सबसे एडवांस वर्जन है। इसको एको वर्जन 6 बोला जाता है। अपाचे एको वर्जन 6 बोला जाता है। ये सबसे एडवांस्ड वर्जन है जिसमें भारतीय वायुसेना की आवश्यकताओं के हिसाब से बदलाव किए गए। तो इन बदलावों को हमने ने प्रपोज किया था और उसके बाद जाके फाइनली ये जहाज़ हमारे पास आया है। अपनी श्रेणी के हेलीकॉप्टर्स में ये ज्यादा दूरी तक और अधिक तेजी से उड़ान भर सकते हैं। युद्ध के दौरान ये बहुत तेजी से डिप्लॉय हो सकते हैं। अपाचे किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है, दिन हो या रात हो, किसी भी समय कारगर है। अपाचे हेलीकॉप्टर रेडार से लैस है, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से सुसज्जित है, जमीन पर मौजूद सेना को बेजोड़ सपोर्ट देता है। अपाचे 200 से अधिक टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है। इसमें 2 इंजन लगे हैं और इसे 2 पायलट मिलकर ऑपरेट करते हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर में जो आगे पायलट बैठता है उसे को पायलट गनर या सीपीजी कहा जाता है। उसका मेन काम ये ग्रिप्स को यूज करते हुए और सेंसर्स को यूज करते हुए वेपन्स फायर करना है। और जब वेपन्स ऑपरेट नहीं कर रहा है वो विमान के जो कप्तान है जो पीछे बैठते हैं उनकी मदद करेंगे। और जो पीछे बैठे हैं जिन्हें पायलट इन कमांड या कैप्टन कहा जाता है, उनके पास जहाज का पूरा कमान रहेगा और जब मैं या सीपीजी वेपन ऑपरेट कर रहा है उस टाइम जहाज को उड़ाने की जिम्मेदारी पीछे वाले पायलट की होगी। कोई भी मिशन के लिए जाते समय दोनों की अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं जो दो के एक दूसरे को बता दी जाती हैं कि आपकी ये जिम्मेदारी रहेगी, आपकी ये जिम्मेदारी रहेगी। उनको हम बाकायदा निभाते हुए उस पूरे मिशन को अंजाम देते हैं ताकि जो हम मिशन से जिसके लिए जा रहे हैं वो कामयाब हो सके। बहुत दिलचस्प है कि एक अटैक हेलीकॉप्टर के तौर पर अपाचे AH-64E किस तरह के हथियारों से लैस है, और उतना ही दिलचस्प है कि पायलट जो हेलमेट पहनते हैं उससे ये हथियार कंट्रोल होते हैं। यानी पायलट केवल अपनी गर्दन मोड़कर, निगाहें फेर कर दुश्मन पर वार कर सकता है। ये हेलमेट डिस्प्ले यूनिट है। इसका बेसिक काम इसका ये है कि इसके अंदर जितने भी पैरामीटर्स हैं फ्लाइंग के टाइम पे जो भी मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी इसके अंदर एक ही जगह पे मुझे मिल जाती है। अभी जब मुझे कोई टारगेट को एंगेज करना है, उसको डिस्ट्रॉय करना है, तो मुझे उस टारगेट को एक्वायर करके इसी के अंदर एक्वायर कर सकता हूं मैं। इसके अंदर मुझे सारा कहाँ मेरे रॉकेट जाने वाले हैं, कहाँ मेरे गोलियां जाने वाली हैं, उसका डिस्प्ले आ जाता है। एक सिंगल प्रेस ऑफ ट्रिगर फ्रॉम माई कंट्रोल्स, यहाँ कंट्रोल से वहां पे मेरे वेपन जाएंगे। इस फ्रंट गन की खूबी यह है कि जहाँ पे भी पायलट देखता है उसकी नज़रों को फॉलो करते करते ये गन उस टारगेट तक पहुंच जाती है। ये हेलमेट के साथ, ये मेरे हेलमेट के साथ चलती है। तो जब मैं टारगेट को मुझे अगर भेजना है तो मुझे जहाज को उसकी तरफ घुमाने की आवश्यकता नहीं होती है। मैं बस टारगेट की तरफ देखता हूँ और गन अपना काम कर देती है। और इसका एकदम कहते हैं ना कि if looks could kill, if looks could kill, बिल्कुल मैम, करेक्ट। आप जिस तरफ देख रहे हैं वहाँ पर वहीं पे निशाना साधती है एकदम। एंड बहुत ही एक्यूरेट गन है ये। भारत के ये जो अपाचे हैं इन्हें आप हवा में उड़ता हुआ एक तोपखाना मान सकते हैं। इस तरह के हथियारों से लैस होते हैं ये अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स। इनमें 30 mm की गन्स लगी हुई हैं, 70 mm के रॉकेट्स लगे हैं, एंटी टैंक मिसाइलें लगी हुई हैं। दुश्मन का दिल कांप उठता है जब ये हवा में इन हथियारों से लैस होकर उड़ान भरते हैं। अपाचे AH-64E कई तरह के हथियारों से सुसज्जित है। ये फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से लैस है। एयर टू एयर मिसाइल समेत कई शक्तिशाली अस्त्र से सुसज्जित है। इसमें दुनिया में बेहतरीन हेल फायर मिसाइल लगते हैं, 70 mm रॉकेट, 30 mm ऑटोमेटिक कैनन भी। इसमें हवा से हवा में मार करने वाली स्टिंगर मिसाइल भी फिट हो सकती है। 2-2 करके 4 मिसाइलें इसमें लग जाती है। और ये वाला जो आप देखेंगे यहाँ पे, ये एयर टू एयर मिसाइल जिसमें स्टिंगर मिसाइलें फिट होती है, ये उसके लिए है। तो ना सिर्फ ज़मीनी खतरे से बल्कि जो हवाई खतरा आता है उनके साथ भी, उनको भी ये टैकल कर सकता है जहाज़।
मतलब एक साथ जब ये उड़ान में अपाचे है तो बिल्कुल। इतनी सारे हथियार ये सारे हथियार एक साथ ले जा सकता है। अच्छा। तो इसका जैसे हम जो सबसे प्राथमिक कार्य बताते हैं इस जहाज़ का, वो है हमारी जो टैंक्स जाते हैं उनके साथ जाने का। अपाचे AH-64E दुनिया का सबसे एडवांस्ड मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ऐसा शिकारी जो दुश्मन पर आघात और अपने ट्रूप्स की रक्षा एक साथ कर सकता है। इसमें ऐसे सिस्टम लगे हुए हैं जिसकी सहायता से हम इस एडवांस अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे में जितने भी वेपन सिस्टम है, जैसे सिंगल बैरल चैन गन है, मिसाइल लॉन्चर है, उस साइड रॉकेट लॉन्चर है, एयर टू एयर मिसाइल लॉन्चर है और साइट है, इसको हम हार्मोनाइज करके एक वैल्यू सेट करते हैं जिससे हमारे पायलट युद्ध क्षेत्र में जा करके 100% एक्यूरेसी के साथ करेक्ट एम लें और दुश्मन के टारगेट को 100% ध्वस्त कर सके। एक अटैक हेलीकॉप्टर के तौर पर अपाचे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक साथ जमीन से लेकर आसमान तक के खतरों की टोह ले सकता है। 200 से अधिक टारगेट्स एक साथ डिटेक्ट कर सकता है। सोचिए युद्ध भूमि में यह कितनी बड़ी काबिलियत है। क्या एक समय में ये बहुत सारे टारगेट्स को एंगेज कर सकता है? जी बिल्कुल, ये तकरीबन एक समय पे लगभग 200 से ज़्यादा टारगेट्स को डिटेक्ट करके उन्हें एंगेज कर सकता है। जी एक साथ 256 टारगेट को डिटेक्ट करता है। उसके अलावा इसमें लगे हुए आप देखेंगे कितने तरह के हथियार इसमें लगे हैं। उन हथियारों की सहायता से और दूसरे अपाचे जो उसके साथ में फ्लाई कर रहे हैं उन सबको ये टारगेट्स भेज सकता है एंड सब एक साथ एंगेज हो सकते हैं। अपाचे AH-64E की ऊंचाई 4.64 मीटर है। इसके पंखों का फैलाव 5.227 मीटर है। 2000 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से ऊंचाई हासिल कर सकता है। साथ ही इसमें आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्धक क्षमता भी है। डेटा नेटवर्किंग के जरिए ये युद्ध क्षेत्र की तस्वीरें भेज सकते हैं और हासिल भी कर सकते हैं। रोटर पर लगे रेडार से ये दूसरे विमानों में लगे एवैक्स को ये तस्वीरें भेज सकता है और ड्रोन्स को भी कंट्रोल कर सकता है। इसके अंदर जो सेंसर्स लगे हुए हैं, इसके अंदर फायर कंट्रोल रडार लगा हुआ है, उसकी मदद से पायलट को युद्ध भूमि की पूरी क्लियर पिक्चर मिलती रहती है। उसकी मदद से चाहे दिन हो चाहे रात हो, पायलट अपना मिशन पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम रहता है। ऊपर जो FCR लगा है, इसका रडार है, वो इसकी तीसरी आंख की तरह है। अगर धुआं है, धुंध है, मौसम खराब है, पायलट को अगर नहीं दिख रहा है तो ये रडार इस काबिल है कि कोई भी टारगेट हो, दुश्मन का कोई भी टैंक आ रहा हो, जहाज आ रहा हो, उसे पकड़ ले और उस पर मिसाइल लॉन्च कर पाए। जितना इसका आकार है उसके हिसाब से कई गुना खासियतें इसमें समाई हुई हैं। कॉम्पैक्ट साइज का होने के कारण यह दुर्गम से दुर्गम क्षेत्र में सफल है। अमूमन हेलीकॉप्टर्स के टेल पर पहिए नहीं होते, लेकिन अपाचे की डिजाइन में यह शामिल है जो मुश्किल इलाकों में इसे और उपयोगी बनाता है। इसमें एक टेल व्हील है, मतलब नॉर्मली आपने जितने हेलीकॉप्टर देखे होंगे हमारे पास जो हैं उनमें आगे पहिया होता है, इसमें पीछे की तरफ पहिया है। पिछले पहिए का फ़ायदा ये होता है कि ये तेज़ स्पीड से ज़मीन पे लैंड हो सकता है, टेक ऑफ हो सकता है, तो उससे फ्रीडम जो है पायलट के पास अवेलेबल वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अपाचे की एक खूबी गिनने चलिए तो अनेकों सामने आ जाती है। यही कारण है कि भारतीय वायुसेना ने अपनी घातक क्षमता को बढ़ाने के लिए इस अटैक हेलीकॉप्टर को चुना है। दिलचस्प ये भी है कि अपाचे अमेरिकी होने के बावजूद हमारी सैन्य आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम है। देशवासियों को जान के बहुत ही प्रसन्नता होगी कि अपाचे हेलीकॉप्टर का जो एफ्रेम है, जो इसकी बॉडी है, उसका निर्माण अपने ही देश में टाटा के द्वारा किया जाता है। अच्छा, इसकी बॉडी का निर्माण? जी अच्छा जी। तो ये आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। दुनिया के किसी भी देश से तुलना में अपाचे अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ है। आज संघर्ष की स्थिति में तेजी से डिप्लॉयमेंट जरूरी है, अपाचे इसमें फिट बैठता है। अपाचे की खूबियां समझनी है तो सबसे ज्यादा उन लोगों से पूछना चाहिए जो लोग उसका ख्याल रखते हैं दिन रात। कितना जरूरत पड़ती है ख्याल रखने के लिए? लेकिन 24 घंटे का इन्वॉल्वमेंट है। इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। हाँ, राउंड द क्लॉक इन्वॉल्वमेंट जरूरी है मशीन को पूरी तरह से उपयोगी रखने के लिए। मेंटेनेंस कितनी बार होता है? हर फ्लाइट के बाद होता है या? यस, मेंटेनेंस हर एक फ्लाइट से पहले और हर एक फ्लाइट के बाद। जहाँ पर नहीं हो सकता है, आप एकदम ऑपरेशनल एरिया में हैं,
वहाँ पर उसके बिना भी काम चल सकता है? उसमें क्या होता है कि एक लिमिटेड चेक्स जो पॉसिबल हो सकते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जो क्रू अवेलेबल होते हैं मेंटेनेंस क्रू, तो जो चेक्स वहाँ कर सकते हैं वो मिनिमम चेक्स कर लेते हैं, जो एब्सोल्युटली एसेंशियल और ज़रूरी चेक्स होते हैं। फिर जैसे ही मौका मिलते हैं, हम जब बेस पे आते हैं या फिर जहाँ पे भी साधन उपलब्ध हो जाता है तो बाकी के चेक्स हम रिज्यूम कर देते हैं। इसको तैयार करने के लिए जब एक बार फ्लाइट रेडी जिसको कहते हैं, कितनी सुगमता उसमें रहती है? मैम, इसके लिए मिशन के लिए एयरक्राफ्ट को कम समय में जल्दी से जल्दी प्रिपेयर करने के लिए इसमें पैनल्स, डोर्स इस प्रकार से दिए गए हैं कि कंपोनेंट की एक्सेसिबिलिटी इजीली हो। सारे कंपोनेंट की लोकेशन डिज़ाइन इस तरह से की गई है कि आप इजीली उनको इंस्पेक्ट कर सकें और उनकी सर्विसेबिलिटी को कंप्लीट कर पाएं। सामान्य भाषा में समझाएं तो किसी भी घातक शिकारी की तरह इसके सेंसेस बड़े तेज हैं। आप सामने जिसे आप नोज कह सकते हैं, आप उस हिस्से को देखिए तो आपको समझ में आएगा कि एक जो दिन के समय अपने दायित्व का निर्वाह करता है और दूसरी तरफ रात में अपने दायित्व का निर्वाह। यानी एक तरफ आपको दिन का कैमरा और साथ में लेज़र डेजिग्नेटर, दूसरी तरफ आपको इंफ्रारेड कैमरे से लैस है। ऐसे भी अपाचे के बारे में ये कहा जाता है कि दिन के समय में तो ऑपरेशंस हैं ही, चलिए, लेकिन रात के समय में ये कितना खूंखार, कितना खतरनाक साबित होता है, ये सिर्फ दुश्मन बेहतर जानते हैं। युद्ध क्षेत्र के लिहाज से अपाचे की एक और बड़ी खासियत है, वो ये कि दिन में तो ये खतरनाक है ही, रात के समय में दुश्मन के लिए खौफ का दूसरा नाम है। रात के ऑपरेशंस में अपाचे की खासियत ये है कि ये अपने आकार के कारण पेड़ों या पहाड़ों के बीच छिप सकता है। इसमें फिट उपकरणों की वजह से पायलटों के लिए अंधेरे में देख पाना मुश्किल नहीं होता, लेकिन दुश्मन को ये नजर ही नहीं आता। ये रात के टाइम पे भी इसको इस्तेमाल, मेनली इसका काम रात के टाइम पर ही है। अपाचे हेलीकॉप्टर डिजाइंड इसीलिए है मेनली कि नाइट अटैक के लिए है। रात के टाइम हो, बैड वेदर हो, एयरक्राफ्ट पूरी तरह से एयरक्राफ्ट केपेबल है। उस टाइम पे टारगेट एक्वायर करके इसी पे डिस्प्ले आ जाता है उसका। अपाचे अद्भुत है, इसकी क्षमता असीमित है और भारत की सबसे बड़ी खासियत ये है कि हमारे पायलट उस असीमित शक्ति और क्षमता की सीमाओं से भी परे जाने का हुनर रखते हैं। इसका वर्जन, एको वर्जन जिसे कहते हैं, वो दुनिया में अभी किसी और देश के पास नहीं है। सबसे पहले हिंदुस्तान में आया है और IAF ने इसे लिया है। बाकी अभी इवन US का जो खुद की गवर्नमेंट है वो भी अभी तक इसे ले नहीं पाई है। यानी अपाचे भले ही युद्ध क्षेत्र में अभी तक दूसरे देशों की सेनाओं के साथ गया, लेकिन भारतीय वायुसेना ने इसे एक और ऊंचे मुकाम तक ले जाने का कारनामा कर दिखाया है। तो आप देखेंगे कि जिस तरीके से पायलट अपने सर को हिलाते हैं, उस तरीके से आपको नीचे लगी ये बंदूक हिलती हुई नजर आ जाएगी और इतना ही आसान इस्तेमाल में इसे बताया जाता है। लेकिन आप सबके मन में एक और सवाल उठता होगा इस अपाचे हेलीकॉप्टर को लेकर, वो ये कि फाइटर प्लेन्स का भी काम होता है यही कि अपने दुश्मनों को नष्ट कर दें। एक अटैक हेलीकॉप्टर भी उसी किरदार में होता है। दोनों में फर्क क्या होता है, किस तरीके से तुलना होती है, किस तरीके से हमारी शक्ति को ये और बढ़ाते हैं? अपाचे AH-64E पिछले ही साल भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। जिस तरह इसी साल राफेल फाइटर विमान ने एयरफोर्स के परों को और धार दी। आज की दुनिया में किसी हथियार से जैसी अपेक्षा होती है, राफेल उनमें ऑलराउंडर है, एयर डोमिनेंस का बादशाह है, पलक झपकते एक्शन में माहिर है, रक्षा भी करता है, दुश्मन को खुद की रक्षा करने का मौका भी नहीं देता है। अगर आपके मन में यह सवाल उठ रहा है कि इतने दमदार राफेल के होते हुए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का काम क्या है, तो हम आपको समझाएंगे। पहले राफेल की भी कुछ खासियतें बता देते हैं। राफेल फाइटर्स एयर डिफेंस और एयर सुपीरियरिटी में सक्षम है, यानी रणभूमि में हवाई क्षेत्र पर संपूर्ण नियंत्रण रखते हैं। दुश्मन पर राफेल युद्ध की स्थिति में सामरिक दबदबा बनाए रखते हैं। एंटी एक्सेस या एरिया डिनायल आधुनिक युद्ध में बहुत मायने रखता है। इसका सीधा मतलब यह है कि दुश्मन को इस कदर बांध दो कि वो जमीन या आसमान में हरकत ही न कर सके। टोही विमान की भूमिका में भी राफेल बेमिसाल है। वो दुश्मन के इलाके को गुपचुप परखता है, उसका नक्शा रियल टाइम हासिल करता है, उसके ठिकाने की पूरी जानकारी हासिल कर लेता है।
बहुत ही इफ़ेक्टिव फाइटर जेट है। लोग कहते हैं कि 2 सुखाई 30 चाहिए एक F-16 को टैकल करने के लिए, और लोग ये भी कहते हैं कि 2 F-16 चाहिए एक रफाल को टैकल करने के लिए कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एयर में, कॉम्बैट फाइट जो होता है वो एयर में। तो ये इतना बढ़िया है। राफेल डायनामिक टारगेटिंग कर सकता है, यानी योजना से परे अगर कोई नया टारगेट सामने आता है तो उसे ध्वस्त करते चलना। हवा से जमीन पर राफेल का निशाना सटीक होता है और कभी नहीं चूकता। राफेल में न्यूक्लियर डेटरेंस यानी परमाणु निरोध की भी काबिलियत है। ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो हर तरह के मिशन के लिए सही है। ये ऑलराउंडर है, फोर्स मल्टीप्लायर है, यानी सैन्य शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। टोही विमान के हिसाब से राफेल कितना कारगर है वो भी समझिए। राफेल एक साथ कई एयर टारगेट को ढूंढ सकता है, चाहे दुश्मन ने जैमर्स क्यों न लगाए हों या फिर मौसम कैसा भी हो। जहां परिस्थितियां ऐसी हों कि कुछ भी दिखाई न दे रहा हो, वहां भी राफेल रियल टाइम में 3D मैप जेनरेट कर सकता है। राफेल के अलावा किसी भी नए जेनरेशन फाइटर में यह फंक्शन नहीं है। विमान में लगे सेंसर की मदद से ये विमान जमीन पर खतरे से सचेत रहता है और उनसे बचता हुआ बढ़ता है। जरूरत पड़ने पर उन्हें नष्ट भी कर सकता है। राफेल के ये सेंसर आसमानी खतरे से भी उसे आगाह कर देते हैं और इस वजह से वो बाकी विमानों पर हमेशा भारी रहता है। राफेल हवा से जमीन पर मार करने में भी सक्षम है और हवा से हवा में भी। वो एक साथ कई एक्शन कर सकता है, जैसे बेहद नीची उड़ान में पेनिट्रेशन करते हुए हवा से हवा में मिसाइल दाग सकता है। राफेल एक ऐसा फाइटर प्लेन है जो कई सारी भूमिकाएं एक साथ निभा सकता है, पर एक अटैक हेलीकॉप्टर की भूमिका और जरूरत बहुत अलग है। अपाचे ग्राउंड ट्रूप्स के लगभग साथ बेहद नीची उड़ान भरते हुए युद्ध भूमि में लड़ सकता है। हवा से जमीन पर मार करना हो या हवा से हवा में किसी टारगेट को भेदना हो, अपाचे इसमें सक्षम है। ग्राउंड पर सैनिक जिस लक्ष्य को देख सकते हैं उसे अपाचे पायलट्स भी देख सकते हैं। थल सेना को जिस तरह का सपोर्ट अटैक हेलीकॉप्टर देते हैं वो अतुलनीय है।